नमस्कार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मंगलवार को आदित्य ठाकरे के वर्ली निर्वाचन क्षेत्र में थे और दोनों को कोली समाज की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं ने भी अपने भाषणों में तीखी बहस की। पिछले कुछ दिनों से इस कार्यक्रम की राजनीति गलियारों में काफी चर्चा है और आपको यह भी मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम को लेकर के चर्चा थी कि आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र में शिंदे गुट और भाजपा नेता अपना दमखम दिखाएंगे। आपको यह भी बता दें कि भाषणों से अपेक्षा के अनुरूप आलोचनाएं और टिप्पणियां हुई है। हालांकि इस कार्यक्रम के कुछ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और वायरल वीडियो में बहुत तरह की बातें जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है। अब ऐसे ही एक वीडियो शेयर कर ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को चुनौती दी है। अब इस दौरान उन्होंने आदित्य ठाकरे का भी जिक्र किया है। वर्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने आदित्य ठाकरे की चुनौती का जवाब दिया है। आदित्य ठाकरे की चुनौती का क्या जवाब दिया है एकनाथ शिंदे जी ने, बहुत बड़ी लतार लगाई है। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती दी थी, यह आपको भी पता है। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि दम है तो मेरे खिलाफ वर्ली सीट से चुनाव लड़ो, और इसका जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि छोटी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, मैं बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करता हूं। मैंने 6 महीने पहले इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार की। आदित्य ठाकरे बच्चे हैं तो चुनौती जो है वो बच्चे की तरह ही दे रहे हैं। 6 महीने पहले पूरी सत्ता बदल के रख दी। एकनाथ शिंदे जी ने यह भी जो बात कही है, जो बड़ी बात कही है, वो समझ में नहीं आया क्या आदित्य ठाकरे को? आदित्य ठाकरे को आज किस अभिमान पर वह एकनाथ शिंदे जी को चुनौती दे रहे हैं? मुख्यमंत्री का पद चला गया, सत्ता चली गई, और लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने चुनौती का जवाब देकर के आदित्य ठाकरे की मुंह को बंद तो कर दिया है। अब दोबारा चुनौती देने लायक भी नहीं रहे आदित्य ठाकरे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जो इंसान के फितरत में होता है वो बोल ही देता है। अपनी बेइज्जती कराने के लिए उन्हें बहुत जल्दी होती है। वह फिर से एकनाथ शिंदे जी को चुनौती देंगे और फिर से उनकी करारी हार होगी और बेइज्जती भी होगी। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि कुछ लोग सुबह उठकर देशद्रोही की बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वे मुझे चुनौती दे रहे थे, लेकिन मैं बड़ी या छोटी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि मैं जिस चुनौती को स्वीकार करना चाहता था वह 6 महीने पहले पूरी हो गई। उन्होंने यह भी नसीहत दी कि अगर वे चुनौती देने के इच्छुक हैं तो उन्हें नगर निगम के वार्ड में खड़ा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात एकनाथ शिंदे जी ने करारी जवाब दी है आदित्य ठाकरे को। मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं काम करना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे जी ने कहा। जब हम गुवाहाटी में थे तो किसी ने हमें वर्ली जाकर दिखाने को कहा था। ये एकनाथ शिंदे जी वर्ली से अकेले निकले थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह हेलीकॉप्टर से नहीं गए। दोस्तों, इस एकनाथ शिंदे जी के बयान से आदित्य ठाकरे तो बच्चे की तरह घर में चुपचाप होकर के बैठ गए हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि शिंदे जी इस तरीके से मुझे जवाब देंगे, लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है। इतनी करारी जवाब देने के बाद भी आदित्य ठाकरे को यह समझ में नहीं आया है कि मेरी महाराष्ट्र में कितनी भारी बेइज्जती हुई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के विधायक, पार्षद और सांसद छोड़ करके शिंदे गुट में शामिल होने का जो लाइन लगा है वह खत्म हो ही नहीं रहा है। यह मामला अपने आप में बहुत तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। प्रतिदिन जिस तरीके से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है
और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट को झटका लग रहा है और उनके करीबी उनको छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की समस्याएं और बढ़ती जा रही है। अब एक नया मामला यह निकल करके सामने आ गया है दोस्तों, जिससे उद्धव ठाकरे के सीने पे बुलडोजर चल गया हो, ऐसी स्थिति अभी बन गई है पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे की। अब आपको बताएं कि शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट के बयान ने चर्चाओं को तेज कर दिया है। अब आखिर संजय सिरसाट ने ऐसा क्या कह दिया, जरा सुनिए। संजय सिरसाट ने कहा है कि शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक सचिन अहीर और सुनील शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा बयान संजय सिरसाट ने दे दिया, खुलासा कर दिया है। वह मुंबई में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। क्या वर्ली विधानसभा क्षेत्र से निहार ठाकरे की जांच की जा रही है? यह सवाल पूछे जाने पर संजय सिरसाट ने कहा, आदित्य ठाकरे के खिलाफ सचिन अहीर या सुनील शिंदे उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? तो सवाल यह होगा कि आदित्य ठाकरे कहां खड़े होंगे? सचिन अहीर और सुनील शिंदे भी हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा खुलासा संजय सिरसाट ने कर दिया है। और आगे कहा कि क्योंकि हर कोई उनसे थक चुका है, आदित्य ठाकरे दोनों के बल पर चुने गए हैं। अगर अहीर और शिंदे आते हैं तो उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री को दी गई चुनौती के बारे में पूछे जाने पर संजय सिरसाट जी ने क्या कहा, जरा यह भी सुनते जाइए। आदित्य ठाकरे की गर्दन पर अहंकार का भूत सवार है, यह संजय सिरसाट ने कहा। और आगे कहा कि सत्ता चली गई, विधायक चले गए, पार्टी भी खत्म हो गई, लेकिन अहंकार कम नहीं होता। संजय राउत इस अहंकार में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए आदित्य ठाकरे के बयान को ज्यादा महत्व देने का कोई कारण नहीं है। संजय सिरसाट ने यह समझाया, लेकिन समझाया उसी को जाता है जिसको समझ में आए। समय का फायदा उठाते हैं संजय राउत। यह बात आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया होता तो आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। हालात ऐसी हो गई कि संजय राउत बुरे समय का, उद्धव ठाकरे का बुरे परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं और आज भी उठाते हैं, और उन्होंने पहले भी उठाया है। यह बात जितना जल्दी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे समझ जाएं, यह उनके राजनीतिक करियर के लिए अच्छा होगा। एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। अभी अभी नया उद्धव ठाकरे के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन किया है। नया ही गठबंधन किया है और इतनी बड़ी झटका लगी है उनको, इतनी जल्दी वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी में फूट आ गई है। और अब उनके भी जो विधायक हैं, जो उनके करीबी हैं, वह सब छोड़ करके जा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। अब वो झटका क्या लगा है, जरा इस बात को भी समझिएगा। प्रकाश अंबेडकर के करीबी नवनाथ परलकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी को अलविदा कह दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह बहुत बड़ा झटका है प्रकाश अंबेडकर को, वंचित बहुजन अघाड़ी को। नवनाथ परलकर के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में एनसीपी को घेरने में मदद मिलेगी। यह भी बात बहुत पक्की है। दरअसल नवनाथ परलकर बारामती लोकसभा से आते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वह तीसरे नंबर पर थे। बारामती लोकसभा सीट से ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। अब यह बड़ा झटका जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर को लगा है, यह सदमा शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये जो बीजेपी में शामिल होने का, शिंदे गुट में शामिल होने का जो लंबी कतार, जो लाइन लगी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है।